गुड मॉर्निंग, वेलकम। आई एम निकुंज वर्मा और आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर्स स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिटरमाइनर्स की मीनिंग पर बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और जितना हो सकता है आप इसको शेयर भी जरूर करिए। तो आइए चलते हैं और डिटरमाइनर्स की मीनिंग को हम समझते हैं। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है निर्धारक। और निर्धारक क्या होता है? जब हम कोई चीज को तय करते हैं, किसी चीज को तय करना निर्धारण होता है कि यह चीज कितनी है, यह चीज किसकी है। इन निर्धारक शब्द को आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना होता है। सबसे पहला फैक्ट हमारे पास क्या है? टू डिस्कवर द फैक्ट अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में फैक्ट जानने के लिए हमें डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं। टू कैलकुलेट समथिंग, कुछ भी चीज कैलकुलेट करने के लिए। सपोज करिए मेरे पास आलू है, आलू कितने हैं? मेरे पास दूध है, दूध कितना है? ये सभी चीजों को डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, यूज होकर ये नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए इनको निर्धारक कहा जाता है। तो आइए, टू डिस्कवर द फैक्ट अबाउट समथिंग, कोई चीज के बारे में फैक्ट खोजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। टू कैलकुलेट समथिंग, कोई भी चीज कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं। नाउन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन। आपके पास एग्जाम्पल है माई पेन, तो ये किसका पेन है? माई पेन। पेन क्या हुआ? आपका नाउन हुआ। पेन आपका नाउन हुआ और पेन किसका पेन है? तो हमें नाउन के बारे में क्या दे रहा है? ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो माई पेन, पेन किसका है? हुज पेन इज दिस? माई पेन। तो इसलिए डिटरमाइनर्स जो शब्द होते हैं ये निर्धारक होते हैं, ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए आगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पहला शब्द है हमारे पास पेन। पेन क्या है? हमारा नाउन हुआ। नाउन आप जानते हैं, किसी पर्सन प्लेस थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। और नाउन से पहले जो हमने वर्ड माई यूज किया है, पेन किसका है? पेन मेरा है। तो माई किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? माई पेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है और पेन हमारा नाउन हुआ। तो नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला ये शब्द ही हमारा डिटरमाइनर है। अगला एग्जांपल हमारे पास है सम वाटर। तो वाटर नाउन है हमारा और सम जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या है? हमारा डिटरमाइनर्स है। वाटर हमारा अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ कौन कौन सी डिटरमाइनर्स लगेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के चलना होगा क्योंकि आगे अब जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं या ग्रामर को सीख रहे हैं या करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये डिटरमाइनर्स आपके लिए रूट वर्ड्स हैं, ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दिस बुक। बुक हमारा नाउन हुआ और दिस हमारा डिटरमाइनर हुआ, मतलब क्लैरिफाइंग वर्ड हुआ। बुक, कौन सी बुक? यह है बुक, दिस बुक। अगला वर्ड है चेयर। चेयर कितनी? एक चेयर। ए चेयर मींस एक चेयर। चेयर नाउन हुआ, ए हमारा डिटरमाइनर हुआ। यहां मैंने आपको बताया टू कैलकुलेट समथिंग, तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। चेयर एक है तो एक चेयर आपने बोला। इसी तरह 5 स्टूडेंट्स, यहां पे भी कैलकुलेशन आ गई, ये भी आपका डिटरमाइनर हुआ और ये आपका नाउन हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि डिटरमाइनर्स में आपको नाउन पेन, आपने पेन को डिस्क्राइब किया, वाटर वाटर को डिस्क्राइब किया, बुक बुक से पहले आपने दिस यूज किया, चेयर से पहले आपने ए और स्टूडेंट से पहले आपने 5 नंबर यूज किया। तो इस तरह से हम एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मैनी डॉग्स वर बार्किंग। तो डॉग्स हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ और डॉग से पहले हमने क्या यूज किया है? मैनी यूज किया है। तो मैनी वर्ड आपको समझना है। मैनी माने क्या? क्योंकि डॉग्स के काउंटेबल है, डॉग को हम गिन सकते हैं, हम नाप या तोल नहीं सकते। इसी तरह काम क्या है? हमारा अनकाउंटेबल है क्योंकि काम, वर्क या दूध ये हम लोग गिनकर नहीं लाते या गिनकर नहीं खाते, हम ये हमारा ये अनकाउंटेबल हुआ। तो मैनी हमने क्या लगाया? मैनी डॉग्स वर बार्किंग, कई कुत्ते भौंक रहे थे। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। अभी सेकंड एग्जांपल बात करते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास।
तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, और स्टूडेंट से पहले हमने क्या लगा दिया, सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मैं एक वर्ड को भी ऐड कर देता हूं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इस एग्जांपल में आपको ये समझना होगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और सम क्या है, हमारा डिटरमाइनर है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, आई गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी हमारा काउंटेबल हुआ, तो हमने यहां पर फ्यू वर्ड को यूज करा। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही हैज गॉट अ लिटिल मनी। मनी के लिए भी हम लिटिल यूज करेंगे, ए लिटिल मनी हमने यूज करा है। तो ये सारे डिटरमाइनर्स जो भी आपके हैं, लिटिल है, ए लिटिल है, फ्यू है, अ फ्यू है, सम है, मैनी है, ये सब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तो आपको अभी इन डिटरमाइनर्स को बहुत अच्छे से समझना है, सारी चीजों को राइट डाउन करना है, और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। डिटरमाइनर्स की आज की क्लास में अब हम टाइप्स पे बात करते हैं। हमारे डिटरमाइनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं आर्टिकल्स, जिसके अंदर ए, एन और द आता है। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डिटरमाइनर्स का। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें दिस होगा, इसमें दैट होगा, यह वह, इसमें दीज होगा और दोज होगा, ये और वो, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास होगा पॉजेसिव। पॉजेसिव के अंदर हमारे पास होगा माई, योर, हिज, हर, ये सब किसके पार्ट होते हैं, आपके पॉजेसिव के पार्ट होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का होना। जैसे सम, आप सम से बता सकते हैं कुछ मात्रा। फ्यू, आप नंबर्स के लिए, काउंटेबल के लिए आप इसको यूज करते हैं। और लिटिल माने थोड़ा, तो आपको ये समझना होगा लिटिल, सम और फ्यू, जो हमारा क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स का टाइप है। नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3, और ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन नंबर्स को हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इनसे हमें क्या पता चलना है, क्या चीज कितनी है, क्या चीज कितनी है, पानी कितना है, काम कितना है, किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, आपका है, ये पॉजेसिव डिटरमाइनर्स के अंदर आएगा। किसका है ये, whose pen is this, this pen is mine। तो आपका पॉजेसिव डिटरमाइनर को ध्यान रखना होगा। किस तरफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स को आपको समझना है, और ये डिटरमाइनर्स को प्रॉपर्ली और परफेक्टली हमें कहां कहां यूज करना है, ये समझना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, कितना काम, थोड़ा काम, कितना दूध, थोड़ा दूध। तो इन एग्जांपल्स को आप समझ के करेंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने डिटरमाइनर सीखा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर सीखे, और अब इनके यूजेस को हम एक्सप्लेनेशन में सीखते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर क्या होती है, मात्रा, कौन चीज की क्या मात्रा है और कितनी मात्रा है। अब सबसे पहले क्वांटिफायर के अंदर जो पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है आ फ्यू। आ फ्यू क्या है, काउंटेबल नाउन्स के लिए हमें यूज करना है आ फ्यू। जैसे मैंने कहा, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आपके लिए काउंटेबल नाउन हो गई, और आ फ्यू आपके लिए कोई चीज जो निश्चित है। तो काउंटेबल नाउन्स के लिए हमने आ फ्यू लगाया, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। ही लाइक्स आ फ्यू सॉन्ग्स, उसे कुछ सॉन्ग्स पसंद है, तो ए फ्यू आपने यहां पर लगाया। सॉन्ग्स भी हमारे लिए काउंटेबल नाउन है। और आ फ्यू पपाया फेल डाउन फ्रॉम ट्री, कुछ पपाया, पर्टिकुलर पपाया जो है वो पेड़ से गिर गए हैं, तो आपने पपाया काउंटेबल नाउन है, पपाया के लिए भी आपने आ फ्यू को यूज किया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंस की दूसरे टाइप की, ये भी अ लिटिल है। अ लिटिल मतलब अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ आपने काउंटेबल के लिए सीखा, और यहाँ पर आपके लिए अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मैंने कहा, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे। अब टाइम तो आपके लिए काउंटेबल नहीं हो सकता ना, टाइम आपके लिए अनकाउंटेबल है, तो टाइम से पहले आपने क्या लगाया, अ लिटिल। तो ये आपका क्या हुआ, क्वांटिफायर डिटरमाइनर हुआ। इसी तरह आई हैव गॉट अ लिटिल होप। होप को भी नहीं गिन सकते, आशा या उम्मीद को तो आप नहीं गिन सकते। तो जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, यहां पर हमने उसके लिए अ लिटिल लगाया, यहां पर हम आ फ्यू यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास है ही इज अ लिटिल एक्सपीरियंस। ही
ही हैज होगा, ये आप यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूं, ही हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस भी हमारा अनकाउंटेबल हुआ और हमने यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग किया। इस तरह पॉजिटिव सेंस में आपने दो चीज सीखी है, अ फ्यू और आपने सीखा है अ लिटिल। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंस की ओर। नेगेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यू। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं मैं अब आपको बताता हूं। फ्यू पीपल कम टू सी मी, कुछ लोग, मतलब ना के बराबर। फ्यू मतलब क्या हुआ, ना के बराबर। फ्यू पीपल कम टू सी मी, कुछ लोग, तो पीपल हमारा काउंटेबल नाउन हुआ, फ्यू माने कुछ हुआ, कम टू सी मी मुझसे मिलने आते हैं। नेक्स्ट, आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, मैंने कुछ बर्ड्स देखे, मतलब कुछ का मतलब ना के बराबर बर्ड्स देखे हैं। ए फ्यू तो आपका निश्चित नंबर हुआ, इट इज अ फिक्स नंबर, निश्चित नंबर हुआ आपका, लेकिन ये आपका क्या हुआ, फ्यू बर्ड्स आपने जो देखे हैं ये ना के बराबर देखे हैं। Many were invited, कई, यहां पर आपका many आया है, many were invited but few came, कितने आए, वो ना के बराबर, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था लेकिन ना के बराबर लोग आए, इसलिए इसको कहा गया है नेगेटिव सेंस। नेगेटिव में हम फ्यू और पॉजिटिव में हम अ फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। ध्यान रखेंगे आप मेरी बात को। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है आपके पास, दे हैड लिटिल मनी, दे हैड अ लिटिल मनी, तो ये लिटिल जो वर्ड आपका यूज हुआ है ना के बराबर, कितने पैसे, ना के बराबर मनी हमने पार्टी के लिए उनके पास थे। एंड आई हैव अ लिटिल टाइम, उनके पास ना के बराबर टाइम था पार्टी के लिए, उनके पास ना के बराबर टाइम है पार्टी के लिए। तो फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, ए फ्यू और फ्यू आपको काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करना है, लेकिन ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में होगा और फ्यू आपका नेगेटिव सेंस में होगा। ए लिटिल और लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगा, ए लिटिल आपका यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ और लिटिल भी होगा अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन पॉजिटिव सेंस में लिटिल और आपका ना के बराबर सेंस में लिटिल का यूज होगा। तो इन डिटरमाइनर्स को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक फॉर लर्निंग गुड इंग्लिश। अब इसके बाद हम लोग सम की भी बात करते हैं, क्योंकि सम ऐसा कॉमन डिटरमाइनर है जो आप रेगुलर यूज करते हैं। कहां और कैसे यूज करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। सम का ये ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि फ्यू और लिटिल आपको नेगेटिव में यूज करना है, जो चीज ना के बराबर है। सम हमारा है अनस्पेसिफाइड, मतलब ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, आप इसको ये समझ लीजिए इसी, और लेकिन होता पॉजिटिव में है। आई हैव सम राइस, अब राइस तो आपका अनकाउंटेबल है, तो लेकिन आपने सम यूज किया, तो आपको ये मालूम है कि फ्यू और हाफ फ्यू अनकाउंटेबल के लिए था, लिटिल और अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए था, लेकिन सम यहाँ दोनों के लिए यूज होगा, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है। जैसे आई हैव सम राइस, तो राइस हमारा क्या हुआ, आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ और हमने यहाँ पे क्या डिटरमाइन किया, कुछ, मेरे पास मतलब डिनर के लिए हमारे पास क्या है, कुछ चावल है, कुछ। ओके, वी विल रीड सम बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स आपका काउंटेबल नाउन है, देख सकते हैं आप, जो काउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया, तो यहाँ हमने सम यूज किया है। और देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन इट, मतलब यहाँ पर आपको टीचर्स की बात हो रही है, गुड टीचर्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ सम यूज किया है। क्या यूज किया है हम लोगों ने, सम यूज किया है। तो इस तरह से आपको इन सभी डिटरमाइनर्स का बहुत ध्यान से काम करना है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है और इसको बोलने में भी आपको यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हर चीज का करेक्ट यूज आपको पता होना चाहिए। होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई। मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर भी करिए। यही है आपकी आज की क्लास में, लेकिन डिटरमाइनर्स पार्ट 2 में मैं और इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके लिए लेकर आऊंगा। इस क्लास को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।